जी जी, कप्तानी का इशू भी है, लेकिन उससे बड़े ज़्यादा इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले वो सॉल्व करेंगे तो आप कप्तानी की तरफ आएंगे ना। सबसे पहले उनको सॉल्व किया जाए। कप्तानी तो एक आपकी सेकेंडरी, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम में ना बैलेंस है, ना आपकी टीम के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व है। उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें वैसी नहीं हैं, चीज़ें टैलेंट कोई जेन्युइनली ऊपर आ भी नहीं पाता, कुछ उसके उसमें भी कुछ नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की टीम का काफ़ी बुरे हालात हैं। और इनको सेकेंडली जो है, क्रिकेट चेंज हो रही है, मॉडर्न क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, वही ट्रेडिशनल 80-90s वाली क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। उस तरह जाएंगे तो आगे से और तबाही की तरफ जाएंगे, और ये कहीं हॉकी वाला हाल ही क्यों हो जाए हमारा। टीम सिलेक्शन का कितना रोल है पाकिस्तान में, ये एक फैक्टर हो सकता है? टीम सिलेक्शन का फैक्टर बिल्कुल हो सकता है। आपको एटलीस्ट आपको किसी को चांस है, कंसिस्टेंट चांस दें। एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस पे आप उसको टीम के अंदर ना लेके आएँ। और बहुत अर्ली डेब्यू भी है पाकिस्तान में, वो चीज़ नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा अर्ली डेब्यू दे दें। उनको थोड़ा डोमेस्टिक का एक आप रगड़ा लगवाएं। उसके अलावा जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं उनके कहें यार, जब फ्री हैं डोमेस्टिक खेले वो क्यों नहीं खेलते हैं, उन पर कंपल्सन लगाएं। वो जब बड़ा प्लेयर हो जाता है तब कहता है बस अब मैं हर चीज़ से बड़े जिम्मा हूँ अब मैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी पाकिस्तान का एक मसला है, कुछ बताइए इसके बारे में। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान का मसला इसलिए है क्योंकि आपके एक तो स्कूल कॉलेज लेवल पर उस तरह से क्रिकेट नहीं है, तो आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चीज़ें शुरू नहीं होती हैं। फिर क्लब लेवल पर जाके काम शुरू होता है, उसके ऊपर जाके फिर लोग आते हैं, उसमें कई लोग वैसे नहीं आ पाते हैं, कुछ फाइनेंशियल मसले होते हैं किसी के घर के, कुछ वैसे ही कुछ लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, कोई मौका नहीं मिलता सही जगह पे, एक दो जगह पे। तो ये मसले फिर जहाँ जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबिलिटी नहीं है ना। गवर्नमेंट के साथ वो भी चेंज हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कितने इनके टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, इसके अंदर आपके रीजन्स की टीमें भी खेल रही होती हैं, आपके डिपार्टमेंट्स भी खेल रहे होते हैं, और अल्लाह जाने आपके वो जो आपके पेंटेकुलर कप उसके अंदर आपके मेरे ख्याल से प्रोविंसेस हैं वो भी खेल रहे होते हैं। तो कोई इसका कुछ ऐसा समझ नहीं आ रही होती क्या है। कोई चैंपियंस कप आ रहा है, वनडे T20, फिर ये नेशनल T20 कप भी आ गया, फिर PSL भी आ गया, 3-3 आप T20 टूर्नामेंट करवा रहे हैं। कुछ बिल्कुल समझ नहीं है, बिल्कुल एक किस्म का रायता फैला हुआ है। फिटनेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मसला है। एक्चुअली पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर फिटनेस पे इतना काम किया ही नहीं जाता। आपके पास कुछ ऐसे फॉरेन कोचेस लेके आए जो उनकी ट्रेनिंग वैसे करें, जो उनकी डाइट वैसे उनको करवाएं। रोजे रखते होंगे तो पता नहीं मेरे ख्याल क्या क्या खा लेते होंगे, उसके बाद उनका पेट वैसे निकल आता है। बाबर आजम जो पहले बिल्कुल पतला था, अब उसको आप देखें उसका भी पेट निकल रहा है। तो ये आपको शुरू से आपको लोग रखने पड़ेंगे साथ, फिटनेस ट्रेनर रखने पड़ेंगे, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान कहने को तो 4th रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन इतना फिर इन्वेस्ट भी करे साथ। डिसिप्लिन के मसाइल में पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा मौजूद रहे, उस पर बताइए, उसका कितना रोल है पाकिस्तान क्रिकेट के तबाही? ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट तो करती है चीज़ें डिसिप्लिन की। अगर जैसे स्पोर्ट फिक्सिंग की बात आती है तो वो तो बहुत ज़्यादा आपको ना डार्क स्पॉट आपके ऊपर छोड़ के जाती है, और सब बाकी छोटे मोटे मसले इनके चलते रहते हैं। एक डिसिप्लिन का वैसे ही आप एज अ कौम भी मसला है हमारा कि उस तरह से हम डिसिप्लिन हो नहीं पाते हैं, थोड़े लेड बैक रहते हैं, तो ये भी कुछ इश्यूज़ हैं हमारे। मेंटल वीकनेस कितनी है पाकिस्तानी टीम? क्या मेंटल वीकनेस पाकिस्तान का एक असल मसला है? जब स्किल सेट नहीं होगा तो मेंटल वीकनेस ऑटोमेटिकली होगी। आपको पता है आप उतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं कि आप इस चीज़ को आप कर सकते हैं ना। आपने पीछे आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है या आपके ऐसे रिजल्ट आपने जनरेट किए हैं पीछे के जिसकी वजह से आप कह सको हम ये अचीव कर सकते हैं। तो ज़्यादा डगमगा रहे होते हैं माइंड सेट के अंदर इस वजह से। और जेन्युइनली उतने अब ये दलेर और पुराने 90s और उससे पहले वाले खिलाड़ी तो ये हैं नहीं कि मेंटली ये स्ट्रॉन्ग हो या स्किल सेट बहुत कोई इनका हाई लेवल का हो। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत मसला बॉलिंग का डिक्लाइन। बैटिंग का तो हमेशा से मसाइल का शिकार थी, लेकिन बॉलिंग बचा लेती। अब पिछले कुछ 2-3 साल से बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। क्या आप समझते हैं बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 1-1.5 साल मुसलसल बॉलिंग का भी जेन्युइन कंसर्न है, दोनों का बराबर ही रोल है। पहले बैटिंग का ज़्यादा रोल होता था, अब बॉलिंग भी ज़्यादा पीछे नहीं है। कुछ कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग का मसला जब से T20 क्रिकेट आई है पाकिस्तान प्लेयर्स का दिमाग घूम चुका हुआ है। वो 4 ओवर की गेम के ऊपर ही रह चुके हुए हैं। उनकी कोशिश 4 ओवर करवा लें, अब वो ना 4 सही से करवा पाते हैं, ना 50 करवा पाते हैं, ना रेड बॉल करवा पाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा जेन्युइन मसला है। इसके लिए आपको सारे फॉर्मेट्स की टीमें लैदा करनी पड़ेंगी। आपको जो रेड बॉल वाला है उसको रेड बॉल के ऊपर आप फोकस करने दें। रेड बॉल की थोड़ी फीस भी बढ़ाएं लोगों की, ताकि वो भी अगर उनको ये तो लगे कि हम जरा कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। इस तरह ही आप वनडे की टीम और रेड बॉल की टीम तकरीबन मिलती जुलती रखें। फिर T20 की टीम आप सेपरेट रखें, जिस तरह इंडिया ने बिल्कुल सेपरेट रखी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि बैटिंग में जहां हमने टीम ने फैसले लिए हैं बाबर रिजवान को महज स्ट्राइक रेट की बुनियाद पे T20 टीम से निकाल दिया गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब ये टाइम है कि शाहीन और हारिस रऊफ को भी जो उनकी बॉलिंग इकोनॉमी रेट है उसकी बेसिस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन शाहीन और रऊफ ही तो यदि पीछे से कोई आ भी नहीं रहा ना आगे,
कोई ऐसा है भी नहीं T20 का बॉलर जो आगे कि हाँ मैंने अपनी जगह पक्की की है, अब आप इनको बिठाएं। एक्चुअली पीछे टैलेंट नहीं है, जो इन्होंने थोड़ा बहुत आपके आइडियल बन चुके हैं, जो किसी ज़माने में परफॉर्म किया था वही चले जा रहे हैं उसी बेसिस के ऊपर। कोई टैलेंट आएगा तो मुझे टैलेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है मेरे लिए कि मुझे उस तरह टैलेंट मौजूद है ही नहीं। लैक ऑफ मॉडर्न डे अप्रोच, इसका कितना रोल है पाकिस्तान के क्रिकेट प्रॉब्लम? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। आपका टैलेंट भी नहीं आ रहा तो मॉडर्न डे अप्रोच कैसे अपनाएंगे? अगर आप वैसे ही आपको एक सब हर कोई तो अपनी जगह बचाने में लगा हुआ है कि हमारी अपनी जगह बच जाए, आपका बल्ला एकदम ब्लॉक हो जाता है, कुछ आप कर नहीं पाते हैं बैटिंग करते हुए, तो मॉडर्न डे अप्रोच तो कहीं से भी नहीं है। सेकेंडली बॉलिंग में भी कुछ मॉडर्न डे अप्रोच लेके आएँ, कोई वाइड यॉर्कर मारने की कोशिश करें, कोई आप बाउंसर मारें तो तेज़ मारें, आप बाउंसर मारते हैं तो पूरे उसके बना के दे देंगे, रख के मारे आपको छक्के चौके। यहाँ पे एक चीज बताते जाइएगा कि मॉडर्न डे अप्रोच में और ऑल गन्स ब्लेजिंग, अंधाधुंध फायरिंग, इसमें क्या फर्क है? जी अंधाधुंध फायरिंग में तो बस ये चल गए तो चांद तक नहीं तो शाम तक। मॉडर्न डे अप्रोच के अंदर ये होता है कि आप अगर 6 बॉलें हैं, आपको पता है आपने 2 हिट करनी है, 2 आपको वीक बॉलें मिलेंगी, वो छक्के पे ही जाएंगी, वो छक्का ही रसीद होगा। अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन छक्का मार के और चौका मार के एवरेज बंदा अपनी पूरी कर लेता है। यही मॉडर्न डे क्रिकेट है। अब सिंगल डबल का उतना T20 में तो एटलीस्ट काम नहीं रह गया। ज़्यादातर चौके छक्कों से स्कोर बनते हैं, वो 2 गेंदें डॉट करते हैं, उसके बाद 2 छक्के भी मार लेते हैं तो साहब वो बराबर कर लेते हैं। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने पहले 2 T20 मैचेस में जो किया है वो एक अंधाधुंध फायरिंग की है जो कि बैकफायर हुआ है। तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि हसन नवाज, मोहम्मद हारिस को और जो ये इरफान नियाजी, इन्हें क्या चीज़ तब्दील करने की? सर अब क्या तब्दील करना है, अब ये एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इनको भी अब थोड़ा अगर अब ले आए हैं टीम में अंदर तो 1 साल का मौका दें इनको, हर कंडीशन में ट्राई एंड टेस्ट करें, थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस दें कि आप लोग खुल के खेलें, और बाकी इनको चाहिए कि अपनी स्किल्स पे काम करते रहें, बिल्कुल लेड बैक ना हो। क्या पाकिस्तान क्रिकेट के जो मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं, पिछले साल हम देखते हैं 1 साल में 2 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं, कोई चेयरमैन नहीं चल पाता, तो क्या आप समझते हैं कि मैनेजमेंट भी पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल का एक हिस्सा है? ऑब्वियसली स्टेबिलिटी नहीं है ना, आपकी आइडियोलॉजीज नहीं है सेम, कभी आपका मिशन विजन वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो डैट इज वजह जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट्स भी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, एक आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल क्या आप समझते हैं कि खिलाड़ियों पर जो प्रेशर होता है या उनसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, टीम चाहे जैसी मर्जी हो, आवाम कहती है ये वर्ल्ड कप जीत कर आए, क्या ये प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस ये भी टीम की परफॉर्मेंस को असरअंदाज करता है? ऑब्वियसली करता है, जाहिर सी बात एक्सपेक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कोई प्रेशर ऐसा है कि हमने कुछ परफॉर्म करके देना है। 3 साल से जलील होके हार रहे हैं यूएस से, फिर भी मुतमईन है, तो ऐसा मुझे उनकी कान पे कोई जूं इनकी मुझे नज़र नहीं आती है। वैसे ही नहीं, पर स्किल सेट नहीं है आपके पास, और जब आपको बड़ा टारगेट चेज करना पड़ता है आपके वैसे ही हाथ पाँव फूल जाते हैं। आखिरी सवाल, 2026 T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान के 25 T20 मुकाबले अभी बाकी हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो टीम सेलेक्ट की है, लड़के सेलेक्ट किए हैं, इन्हीं के साथ स्टिक रहना चाहिए, इन्हें ही 25 मुकाबलों में मौका देना चाहिए, और या आप समझते हैं कि नहीं, बाबर और आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी करवानी चाहिए? नहीं, बाबर रिजवान को मेरे ख्याल से अब चाहिए कि आप लॉन्ग फॉर्मेट ही खेलें। इसके अलावा PSL में चेक करें, देखें 2-3 बंदे प्लस माइनस हो सकते हैं तो उनको करें। इसके अलावा साइम अयूब भी वापस आएगा, फ़खर जमान भी शायद वापस आए, तो इन दोनों की जगह जेनुइनली बनती है। उसके अलावा PSL देखें, मेहरान मुमताज़, रफ़ात बिन जैसे स्पिनर्स जिनको अभी तक मौका नहीं मिल रहा, कासिम अकरम अगर कुछ एक स्टार्ट तो उन्होंने अपना कैरियर बहुत हाई लिया था, फिर उनकी एक फ्लैट ट्रैजेक्टरी में चले गए हुए हैं, उनको भी चाहिए कुछ करके दिखाएं टीम के अंदर और कुछ टीम के लिए परफॉर्म करें। अब जैसे अभी इन्होंने उमैर बिन यूसुफ को मौका दिया, मुझे उसका भी बिल्कुल समझ नहीं आता। मेरे ख्याल से वो एक लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर, आपको उसके लिए उसको तैयार करना चाहिए। आगे लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन इनको स्टिक करें, 2-3 चेंजेस करें कोई परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। एक बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैल रही है, आपने बस 1 लाइन में जवाब देना है। क्या इस मौजूदा पाकिस्तानी टीम का अगर कप्तान रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी या ऐसे आजकल के जो ग्रेट कैप्टन रोहित शर्मा को बना दिया जाए तो फिर भी इस टीम का कुछ नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप क्या, क्योंकि रोहित शर्मा या MS धोनी उनको भी टाइम चाहिएगा, उनको भी, वो भी फिर अपने अथॉरिटी डालने के लिए ना उनको 1-2 साल चाहिए होंगे अपनी मर्जी की टीम। इस टीम का कुछ नहीं हो सकता, इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इस टीम को सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, मिरेकल ही हो सकता है इस टीम के लिए, बाकी कुछ नहीं है। अभी ये इन्होंने और भी जलील होना है मुझे लगता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है काम, अभी तो हमें और जलील होना है।